नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, टीएमसी विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव, पुलिस उन्हें डरा धमका रही। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 एमएलए को निकाला। दोस्तों, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फेसबुक पर वीडियो मैसेज जारी कर भाजपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी विधायकों पर पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रही है। ममता ने दावा किया कि भाजपा देश कर जारी कर भाजपा में कहां देश कर रहे हैं। कुछ विधायकों और सांसदों को डराने, धमकाने या रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं, उनके जाने से पार्टी का भला ही हुआ है। ममता का वीडियो मैसेज टीएमसी के भीतर टूट की खबरों के बीच आया। पार्टी ने आज अपने 2 विधायकों संदीपन शाह और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, 12वीं की आंसर शीट मोबाइल से स्कैन करवाई, खास वेंडर को फायदा पहुंचाया। रिवैल्यूएशन फीस पर कहा कि सीबीएसई के जेब कतरों से सावधान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के आंसर शीट को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर की बजाय मोबाइल फोन से स्कैन किया गया। राहुल गांधी ने छात्र सार्थक सिद्धांत की एक्स पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगस्त में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर टेंडर दोबारा जारी किया गया था। उस समय कई जरूरी शर्तें हटा दी गई और स्कैनिंग की क्वालिटी भी 300 डीपीआई से घटाकर 200 डीपीआई कर दी गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि धुंधली आंसर शीट, गायब पन्ने और कई कॉपियों का स्कैन न होना सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, उनके मुताबिक यह सब किसी खास वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानसून 2 से 3 दिन में केरलम पहुंच जाएगा। देश भर में हीट वेव खत्म, राजस्थान के 3 जिलों में ओले गिरे, एमपी बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरलम पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बन गया है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा, लेकिन बाद में इसमें देरी हुई और विभाग ने कहा कि इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में यात्रियों पर महंगाई की मार, 15% तक बढ़ा सरकारी बसों का किराया। दरअसल दोस्तों, महंगाई की मार बिहार के बस यात्रियों पर पड़ी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सोमवार से राज्य भर के सभी सरकारी डिपो में नया किराया चार्ट भेजकर अपनी करीब 1500 स्टेट और सिटी बसों के किराए में 10 से 15% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन निगम के इस अचानक से लिए गए फैसले के तुरंत बाद बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी आगामी 8 जून 2026 से राज्य के करीब 400 प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया। डीजल और सीएनजी जैसी पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में लगातार हुए भारी इजाफे के कारण दोनों बस सेवाओं को महंगा करने का यह कदम उठाया गया है। इसका सीधा और बड़ा असर प्रतिदिन सफर करने वाले राज्य के करीब 16 लाख यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 6 जून को दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन, फॉलोअर्स से बोले एयरपोर्ट पर मिलो। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि वह 6 जून को भारत वापस आएंगे और दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है
कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वजह है परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियां जिनसे लाखों छात्र परेशान हैं। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों और छात्रों से अपील की कि वह उनके साथ दिल्ली में आवाज उठाएं। उन्होंने वीडियो में कहा कि अब वक्त आगे आए कि हम सब एक साथ आए, संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांति से अपनी बात रखें और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम मिलकर बोलेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ओमान सीएपीए, भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता लागू हुआ। 98% भारतीय उत्पादों को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री। दरअसल दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में ऐतिहासिक व्यापार समझौता 1 जून से लागू हो गया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से भारतीय निर्यातकों को ओमान में तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा और सेवा फार्मास्यूटिकल और श्रम प्रदान क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भारत और ओमान के संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया। ईरान ने जवाबी हमले में एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी राष्ट्रपति के इस्तीफे का दावा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के गोरख और केशमाइल